हेलो फ्रेंड्स, पॉलिटी सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम हमारे इस वीडियो में देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक कर्तव्य। तो देखते हैं, द आइडिया ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैज़ टेकन फ्रॉम विच कंट्री। मौलिक कर्तव्यों का जो आइडिया है ये हमने कौन से देश से लिया है? तो यूएसएसआर से। विच कमिटी रिकमेंडेड द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में इंक्लूड करने की रिकमेंडेशन कौन सी समिति ने दी थी? तो वो है स्वर्ण सिंह कमेटी। कौन सी कमेटी है? स्वर्ण सिंह कमेटी। इस फंडामेंटल ड्यूटीज प्रेजेंट इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। क्या मूल संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज प्रेजेंट थी? नहीं, नो। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट फंडामेंटल ड्यूटीज हैज एडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से संवैधानिक संशोधन से मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में ऐड किए गए हैं? तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडेड इन फंडामेंटल ड्यूटीज। भारतीय संविधान में कौन सा भाग फंडामेंटल ड्यूटीज को डेडिकेटेड है? तो भाग 4A, 4A। ठीक है, 4 में डीपीएसपी है और 4A में क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज। हाउ मैनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैव इन पार्ट 4A। कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? 11। कितनी है? 11। इस फंडामेंटल ड्यूटीज जस्टिसिएबल। क्या मौलिक कर्तव्य जस्टिसिएबल है, न्यायोचित है? नो। ठीक है, नहीं। इज लेजिस्लेशन रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट इट। मौलिक कर्तव्यों को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें लॉ की नीड है? तो यस। ठीक है, हमें लॉ चाहिए इम्प्लीमेंट करने के लिए। आज हम कुछ PYQs भी देखेंगे जिससे पता चलेगा हमारे लेक्चर्स की रेलिवेंसी कितनी है। ठीक है, तो देखते हैं। द ट्रेडिशन ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। जो ये लिखित संविधान का ट्रेडिशन है वो कौन सी कंट्री से लिया गया है, मतलब शुरुआत किसने करी है? तो वो है अमेरिका। ठीक है, जैसा कि आपको पता है ब्रिटेन में तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमने अपनी क्लास में देखा था। तो ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविज़न जो है किसने स्टार्ट किया है, कौन सी कंट्री ने? तो अमेरिका ने। द आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट है वॉज बोरोड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमने देखा था कि मौलिक अधिकार का जो आइडिया है वो हमने कौन से देश से लिया है? तो ये भी USA से लिया है। द आइडिया ऑफ कंकरेंट लिस्ट। हमने कंकरेंट लिस्ट का आइडिया कौन से देश से लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ठीक है। द फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द कंसेप्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट। देखो फिर से वही आ गया, कंकरेंट लिस्ट कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से ली है। ठीक है। द इंडियन फेडरलिज्म इज बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ विच कंट्री। जो इंडियन फेडरलिज्म है, संघवाद है, वो कौन से देश पर आधारित है? तो हमारा कनाडा पे आधारित है। हमारे यहाँ क्या है? स्ट्रॉन्ग सेंटर है। ठीक है, और कनाडा में भी क्या है? स्ट्रॉन्ग सेंटर है। हु इज़ द बिगिनिंग प्रेजेंट द आइडिया ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन प्री इंडिपेंडेंस डे। ये हमने देखा था कि पहली बार भारतीय संविधान सभा का ये जो आइडिया है किसने प्रस्तुत किया था? तो M.N. रॉय ने। कब प्रस्तुत किया था? 1934 के कांग्रेस सेशन में। ठीक है, 1934 में। हु सेड इंडिया इज क्वेसी फेडरल स्टेट। किसने बोला है कि इंडिया एक क्वेसी फेडरल स्टेट है? तो बताओ, ये केसी वियर ने बोला है। किसने बोला है? केसी वियर। द स्टेट्स एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट डिराइव फ्रॉम। जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है वो कहाँ से आती है? तो संविधान से आती है। कहाँ से आती है? संविधान से। ठीक है। With reference to Indian history, the member of the Constituent Assembly from the province were। जो भारतीय संविधान सभा थी उसमें जो मेंबर्स चूज किए गए थे, वहाँ पर पहुँचे थे। ठीक है, वो कैसे चुनकर आए थे? प्रोविंस से। तो ये हमने देखा था कि इलेक्टेड होकर आए थे। ठीक है, कैसे होकर आए थे? इलेक्टेड होकर आए थे। और जो राजाओं की विरासतें थी वहाँ से नॉमिनेटेड हुए थे। ठीक है, और प्रोविंस से कैसे इलेक्टेड हुए थे? वहीं की जो प्रोविंशियल असेंबली थी उन्होंने चूज करके भेजा था।
ठीक है। द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज हेल्ड ऑन, देखो हमने ये भी देखा था कि संविधान सभा का पहला सेशन कब हुआ था, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। Who was the chairman of the advisory committee on fundamental rights and minorities constituted by the constituent assembly, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स और माइनॉरिटी की जो एडवाइजरी कमेटी थी उसके चेयरमैन कौन थे, तो ये भी देखा था हमने, सरदार पटेल जी थे, ठीक है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।